महाराज जी, मन में एक संशय बना रहता है, कृपया समाधान कीजिए। महाराज जी, हम पति पत्नी गले में तुलसी माला धारण करना चाहते हैं, क्या तुलसी माला धारण करने के बाद जो पति पत्नी की क्रियाएं होती हैं उसे हम कर सकते हैं या नहीं? हाँ, दीक्षा लेने के बाद भी हो सकता है। देखो, आज के इस सत्संग में था, गृहस्थ धर्म में उसे मुनि कहा गया। आज के जो सत्संग में था कि जो धर्म पूर्वक धन कमाता है, पति अपने पति से और पति अपने पत्नी से ही धर्म पूर्वक संयोग करता है, अन्य वो व्यभिचार कहा जाता है, वो पाप कहा जाता है। और पाणी ग्रहण संस्कार किया है तो अपनी पत्नी से पति, पति से पत्नी, ये जो संयोग है धर्म पूर्वक, शास्त्र जिसे, कानून जिसे पास करता है ना, वो हमारे लिए बाधा नहीं पहुंचाएगा। हम जो धर्म कमाते हैं, अगर वो पापाचरण से युक्त हुआ, हिंसा से युक्त हुआ, तो वो हमें दुख देगा, नाना प्रकार की चिंताएं पैदा करेगा। धर्म पूर्वक कमाएं, भगवद अर्पित करते हुए प्रसाद रूप से पाएं, बड़ा सुंदर जीवन होता है। ये जरूर है कि मनमानी आचरण करने से, अधर्म आचरण करने से थोड़ा लगता है कि धन अधिक आ गया, हम थोड़ा संसारिकता, रजोगुणित और प्रभाव दिखा सकते हैं, पर वो फिर नष्ट कर देता है। आप आंख खोल करके देखो, आप लोग तो समाचार पढ़ते हैं, आप लोग तो देखते हैं संसार में कितना एक नक्शा अधर्म पूर्वक, फिर मिटिया मेट, दोनों बात देखते हैं ना। या शास्त्र में देख लीजिए, चलत दशानन डोलत अवनी, भयवश लोकपाल डर जाते थे। हालत क्या हुई, लात मारते खोपड़ी में बंदर, जैसे फुटबॉल में ऐसे रावण की खोपड़ियों में लात मारते थे। तब मंदोदरी ऐसे, राम विमुख असहाल तुम्हारा, ये तुम्हारी दुर्दशा हुई ना, ये भगवान से विमुख होने के कारण हुई। नहीं तो एक समय वो था कि भुजाएं ठोक देता था तो लोकपाल भी कांपते थे। तो मनुष्य जन्म मिला है, माना कि धर्म से चलोगे, नमक रोटी खाओगे, पर आनंदित रहोगे, शांति रहेगी, आपका परिवार उन्नतशील होगा। अधर्माचरण करोगे, माना कि बहुत अच्छा तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, पर भोगने लायक नहीं रहोगे, अशांति पैदा हो जाएगी। गृहस्थी धर्म में रहता हुआ, धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा भगवत भाव से परिवार का पोषण करता हुआ, एक पत्नी व्रत लेता हुआ, अतिथि सेवा की भावना, वो मुनि ही है, वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। ऐसा नहीं है कि वो दीक्षा ले लिया, कंठी बांध लिया, तो ऐसा नहीं है। अपने धर्म के अनुसार चले तो वो भगवत प्राप्ति का हेतु ही है। कि हमें खूब पाप कर्म करे और इसके बाद जो है हमें भगवान आकर गले लगा ले, ऐसा होगा क्या? महाराज जी, ये प्रश्न इन्हीं का नहीं है। ये क्या आजकल क्या हो गया महाराज जी, अनुष्ठान, नाम जप और कोई भी साधना नहीं है। बट जैसे मंदिर गए, मेरा पास हो जाओ, हे प्रभु पास हो जाऊं, पास नहीं हुए तो भगवान ने पास नहीं किया। पढ़ाई मत करो, भगवान पास कर दे। मैंने मांगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ठीक नहीं हुआ तो अश्रद्धा हो गई भगवान से। क्या फर्क पड़ता है? आकाश के ऊपर थूको, कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे मुंह पे छिट्टियां पड़ेगी कि भगवान आकाश के समान महान है, उनको क्या फर्क पड़ता? उन्होंने, देखो, उन्होंने आपको खेती दे दी, आपको बीज दे दिया, अब आप जो बोओगे वो आपको काटना होगा। आपने पसंद किया बम्बूल, तो बम्बूल जगेगा, उसमें बोया जो आपने। दाक्षुआरा बोओगे तो दाक्षुआरा बोते हो, बम्बूल चाहते हो, दाक्षुआरा, ये कैसे मिलेगा? विचार करके देखो। करते हो गंदे आचरण, चाहते हो उत्तम फल। हर कार्य की सफलता उत्तम आचरण से होती है, ध्यान रखना।